उत्तर प्रदेश की राजधानी ठाकुरगंज स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज में विस्पर और अमर उजाला द्वारा आयोजित कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर राजधानी में हुआ एक खास कार्यक्रम का आयोजन। वहीं पर सैनिटरी पैड्स के बारे में जानकारी दी गई कि इनके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। वहीं आपको हम बता दें कि कुछ दिनों पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रीति यादव को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं मौजूद रही टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह और सेंट जोसेफ कॉलेज की एमडी ने उन्हें दिया आशीर्वाद। वहीं आपको हम बताते चलें कि इस कार्यक्रम में शिरकत की है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता मनोचा, महिला डॉक्टर गायत्री ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से किया है संवाद। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। यहाँ टीडी गर्ल्स की प्रीति यादव सम्मानित बच्चे से जाना कि आखिरकार उसने जो परचम लहराया है जिला स्तर पर वह क्या था और किस तरह की प्रतियोगिता थी। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। खूबसूरत सा बॉन्ड होता है, क्योंकि हम बेटियों की जिंदगी में अगर कोई सबसे पहले शिक्षिका होती है हमारे जीवन की, तो वो हमारी माँ ही होती है। कोई भी जीवन में समस्या आए, किसी भी तरह की परेशानी, तो हमें उसका सभी का सॉल्यूशन सिर्फ एक जन के पास मिलता है और वो हमारी माँ होती है। तो आज इस माँ और बेटी के इस खूबसूरत से बॉन्ड को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ और भी यहाँ पर हम जानेंगे समझेंगे। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी भाई हमारे बीच जो मौजूद हैं, हमारी बहुत ही खास मेहमान, जो कि अब मैं क्या बोलूँ, जो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, जो भी हम सुनेंगे उनकी ज़बानी सुनेंगे। तो श्वेता मनोचा मैम इज हियर, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेहतरीन एक इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर है, और द फाउंडर ऑफ मी एंड आयाना इनकी पीरियड से पहले थोड़ी सी वाइट ब्लडिंग होती है, वो क्यों होती है? वो अच्छा है या फिर बेकार है? वाइट ब्लडिंग नहीं होने का लोकिया टाइप डिस्चार्जेस आती है किसी को, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, वो नॉर्मल है। बट पाउच स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। नो यू नीड नॉट। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम सेंट जोसेफ स्कूल में, जहां पर एक कंपटीशन कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां पर बच्चों को अवार्ड भी मिले। जहां एक अच्छा सा एक टॉपिक था पीरियड्स को लेकर, अपनी जिज्ञासा, यानी कि बालिकाओं के अंदर, बच्चियों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उस किस तरह से उसको वो अपने माँ बाप के सामने, पिता के सामने या भाई के सामने या अपनी फैमिली के सामने या स्कूल में किस तरह से उसका वर्णन कर सकती, जान सकती, इसी को लेकर थी। और टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की गोमती नगर क्षेत्र में जहाँ टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की एक छात्रा ने आज एक कॉम्पिटिशन के दौरान उसको प्राइज़ दिया गया है। प्राइज़ में उसको लैपटॉप मिला है। उससे जानेंगे कैसा फील हो रहा है और क्या कहना चाहोगी बेटा। मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये प्राइज़ मिला, और अगर मुझे ये प्राइज़ मिला है तो सिर्फ मेरे स्कूल और टीचर्स और प्रिंसिपल मैम, मैनेजर सर के कारण, क्योंकि वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, और मैम लोग हमारा टैलेंट निखारती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये प्राइज़ मिला। अच्छा, टॉपिक क्या था और आपने उस पर क्या लिखा? मैम, मेरा टॉपिक था मेरे सपनों की उड़ान, और पीरियड्स के जो पीरियड्स आजकल हैं, तो वो लड़कियां सोचती हैं कि पीरियड्स ये प्रॉब्लम है, बट ऐसे है नहीं। पीरियड्स हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए एक तरफ से वरदान है, क्योंकि हम ऐसे क्योंकि जो महिलाएं, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म बर्न कर सकती हैं। तो फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इस दुनिया को हम ही चला रहे हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि नहीं इस टॉपिक पे लिखना है या इस टॉपिक पे बात करनी है, तो अंदर को संकोच था कि आपको पहले से इसके बारे में पता? थोड़ा तो लगा, लेकिन फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा कि तो इसमें संकोच होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी सबके साथ होता है, हर फीमेल के साथ होता है, तो इसमें ऐसा कुछ शर्माने टाइप्स की बात नहीं है। तो फिर मैंने लिखा। तो अब जो आपने सीखा है लोगों के साथ शेयर करोगे?
यस मैम 100। आपको यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर में क्या मिला? मैम लैपटॉप मिला। तो कितना हैप्पी हो? हैप्पी हो? बहुत ज़्यादा। आज जो सीखा है वो लोगों को बताया? बिल्कुल मैम। तो ठीक है, ये वो बच्चे जिनके बारे में हमने जाना है और यहाँ पर उन बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हैं और जो जिज्ञासा थी वो भी शांत हुई। कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड हुए जहाँ पर बच्चों को बताया गया, उनके माता पिता से पूछा गया कि उनको क्या इसके बारे में पता है। पीरियड्स के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता था और कुछ लोगों को नहीं पता था, वो बताया गया। जैसे हमने आपको बताया कि उस बच्ची से तो मुलाकात करा दी। अब टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। मैम कैसा फील हो रहा है? एक अच्छा टॉपिक था पीरियड्स को लेकर। बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं आपके भी स्कूल में, कुछ ऐसे सिचुएशन रहती हैं, तो कितनी जागरूकता ज़रूरी है बच्चियों के अंदर इस चीज़ को लेकर? मैम क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल है, कैसा लग रहा है? बच्ची को अवार्ड मिला है और लैपटॉप उसको प्राप्त हुआ है। कितने स्कूल में कॉम्पिटिशन, लेकिन आपका स्कूल जीता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से मेरी बच्ची जीती है। मैं टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ और ये बहुत मुझे इतनी खुशी हो रही है। जब किसी गुरु का शिष्य विनर होता है तो जितनी खुशी होती है उतनी मुझे खुशी हो रही है। ये बच्ची, हमारे आगे सभी बच्चे होनहार हैं। इनका टॉपिक था मेरी सपनों की उड़ान, जिसमें इस पीरियड्स को लेते हुए अपनी पूरी बयान करना था कि आजकल की बच्चियां जो हैं, आजकल की बेटियां इसी से डरे नहीं, इसको आगे बढ़ाएं, सबको जागरूक करें। ये जागरूकता अभियान था, ये अमर उजाला की तरफ से और उनका क्या नाम है वेस्पर की तरफ से था। और मेन बात है 40 स्कूल थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रीति यादव टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज जो जीती है। हम सब स्टाफ का सहयोग था और मैं अपने टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सभी स्टाफ को, मैनेजर को, सबको पुनः बधाई देती हूँ। मैं फ़ख्र करती हूँ कि मैं इस विद्यालय की हूँ। धन्यवाद। के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हुआ और बहुत खूबसूरत कुछ सवाल जवाब हुए। कुछ बच्चों को वो जानकारी मिली जो नहीं थी और कुछ माता पिता को वो बातें पता चली कि जिससे उनके अंदर वो जागरूकता आई कि उन्हें अपने बच्चों को क्या देना। मैम आज की कार्यशाला कैसी रही और क्या कहना चाहेंगी? माता पिता जो आए हुए हैं, एक जागरूकता अभियान है मैम। बहुत अच्छी रही। आज से कुछ साल पहले हमने पहले भी इस तरीके की कार्यशाला कंडक्ट की थी विद दी हेल्प ऑफ अमर उजाला। उस समय भी बहुत अच्छी गई थी, पीरियड्स के ऊपर ही तब भी था और इस बार भी जो आज हुई है काफ़ी फ्रूटफुल रही है। जैसा कि हम सब ने देखा, बच्चियां आसानी से अपने सवाल पूछ पा रही थी, माताओं ने भी अपने सवाल पूछे और जो उनकी जिज्ञासा थी उसका जवाब जो डॉक्टर गायत्री आई थी उन्होंने बखूबी दिया और जवाब ऐसा दिया जो तमाम शंकाओं को मिटाता है। तो मुझे इस लिहाज से लगता है कि कार्यशाला बहुत अच्छी रही आज की और आगे भी हम ऐसे कंडक्ट करते रहेंगे और सेंट जोसेफ में हम लोग बार बार इस तरीके की चीज़ों को प्रा देते हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसी कार्यशालाओं को प्रमुखता देते हैं। क्योंकि देखिए, एक इनडायरेक्ट माध्यम से समाज को एक ऐसे संदेश देना जो आम जनता के मन में कई बार होते हैं कि बीमारियों को लेकर या यूटीआई की जैसे बात की गई या अभी पीरियड्स की बात हुई या बैड टच गुड टच की बात होती है। तो इस तरीके की कार्यशालाएं मुझे लगता है सिर्फ हमारे स्कूल को नहीं, बाकी स्कूल्स को भी कंडक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा बढ़ता हुआ यूथ है, आगे चलकर युवा बनेंगे ये, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। बड़ी बात ये है कि आज माता पिता या ये है कि पेरेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सवाल जब उनको भी कुछ चीज़ें थी नहीं पता थी, वो आज पता थी। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है मैम, एक्चुअली मैंने देखा जब भी हम लोग ऐसा कुछ कंडक्ट करते हैं तो पेरेंट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, सवालों का निराकरण होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। एक निबंध प्रतियोगिता थी इसी पे लेके जो प्रीति को अवार्ड भी मिला है और अगर ये बच्चे को उसके बारे में पता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत बहुत है, बच्चियाँ जागरूक हैं। इनफैक्ट आजकल के बच्चे काफ़ी अच्छे से जागरूक हैं और ये जागरूकता अगर अच्छी चीज़ों के लिए बनी रहे तो बहुत बेहतर होगा। बेहतर समाज बनता है हमारे आगे जाके, एक सुदृढ़ समाज बनता है जब बच्चे इतने जागरूक होते हैं। और यही वजह है प्रीति इतनी जागरूक है, वो इस जो भी प्रतियोगिता हुई थी अमर उजाला की, ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसको वो जीत पाई। बहुत शुभकामनाएं प्रीति को। ये बस इत्तेफाक है, इन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने कहा ना हम ऐसी कार्यशालाओं को हम लोग प्रमुखता देते हैं, तो बच्चे को उपहार हमारे यहाँ के मिला तो हमें भी खुशी है। और हर वो चीज़ बड़ी होती है जब एक प्रीति खड़ी होती है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति।
एंड थैंक यू एवरीवन। और मैं यहाँ पर मैं चाहूँगी कि माइक ज़रा हमारी सीमा मैम को दिया जाए और आपसे कुछ शब्द हम ज़रूर सुनेंगे मैम। ये कोलैबोरेशन और थैंक यू, आपने हमें मौका। और हमारी डॉक्टर मैम, मेरी बेटी है अभी 14+ हुआ है उसका, और वो जब भी होती तो अक्सर उसके मतलब कि पेट में दर्द हो जाएगी, और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि उसके चक्कर भी आ जाते हैं। तो हम लोग उसको ग्लूकोज वगैरह या कुछ अच्छी सी डाइट दे देते हैं या जूस वगैरह दे देते हैं। तो और वो चाहती है कि मम्मा मुझे हल्की सी मेडिसिन दे दीजिए जिससे कि वो कवर अप हो जाए, दर्द ना हो, जिससे वो ट्यूशन जा सके या क्या। तो हम लोग को क्या करना चाहिए उस समय? मैंने बोला ना, डिस्मेनोरिया बहुत लोगों में कॉमन है, होता भी है। आप सिर्फ डाइट से ही पूरी भी नहीं कर पाओगे। किसी किसी बच्चों में पेन सेंसिटिविटी लेवल कम रहती है, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ बच्चे में ज़्यादा होगी। तो उसमें हमें एंटीस्पास्मोडिक्स, मेफ्टास्पास, सिंपल दवा मेफ्टास्पास आती है, वो दे सकते हो। बहुत पेन किलर ज़्यादा नहीं देना है, 3 टाइम देना है, एंड प्लस डाइट अच्छे से सपोर्ट करके समझाना है कि होता है तो हर बार पीरियड से पहले भी दे सकती हो, वो कोई नुकसानदायक नहीं रहेगा। 3 दिन ही लेना होता है। हाँ, तो एक ही बार किसी कभी बहुत ज़्यादा उसको हो जाता है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मम्मा मैं कैसे जा पाऊँ। एक टैबलेट लेके आराम से डाइट लेके बिल्कुल कर सकते हैं। कोई हैंड रेज करेंगे और वहां तक माइक आपको पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल सेफ है, और ये टेक्निक आ जाए बहुत ही ईजी है मेंस्ट्रुअल कप की, एंड इस्तेमाल करना आ जाएगा तो दैट इज ऑल्सो ये है बेस्ट ऑप्शन नाउअडेज। स्टार्टिंग से सेरेक्टिव नैपकिन्स यूज करने वाले, लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए कुछ नया मेंस्ट्रुअल कप की बहुत सेफ है, इट इज ऑल्सो हाइजीनिक, आराम से यूज़ कर सकते हो। आजकल गूगल में आप जाओगे मेंस्ट्रुअल कप्स भी कैसे यूज़ करते हैं आपको पता चल जाएगा। सैनिटरी उन्होंने बहुत अच्छा सवाल निकाला। मेंस्ट्रुअल कप्स भी आती है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। मेरा नाम ज्योति है, मेरी बच्ची यहाँ पढ़ती है और अभी उसको 5 से 6 मंथ स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट मंथ को 3-4 डेज आया, बट अभी क्या हो रहा है कि 4 मंथ में जैसे 1 महीना जो होता है वो थोड़ा कम आ रहा है, एंड देन 1 महीना नॉर्मल है जैसे होता है। तो ये क्या नॉर्मल है कि जैसे 1 मंथ कम आ रहा है, मतलब टाइमिंग है उतना उसका 5-6 डेज का, बट जैसे ब्लीडिंग फ्लो होता है वो कम हो रहा है, एंड देन अगेन अगर मंथ में आ रहा है फिर नॉर्मल हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत की बात नहीं रहती है इसमें। आपकी बच्ची में इधर हीमोग्लोबिन कम रहेगी तो कम फ्लो आ जाएगा। हीमोग्लोबिन उसका 13 है। 13 है, बहुत बार हीमो कंसंट्रेशन रहती है, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बट वो अगर चक्कर नहीं आ रही है, सब चीज़ सही है तो नॉर्मल मान के चलते हैं। फिर भी अगर लगातार ऐसे होता है तो एक बेसलाइन स्कैन करा के देख सकते हो, अल्ट्रासाउंड करा के। Let's welcome Sarasota Seema Agarwal ma'am, very warm welcome ma'am, and our sir MD sir Mr. Rajesh Agarwal। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे पता चली हमारी सीमा अग्रवाल मैम के बारे में कि वो आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई है। वेरी वेरी वेलकम मैम, और यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट कि इतने बेहतरीन लोगों के साथ में आज मेरा भी यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे भी दिमाग में वो सवाल है और शायद ये मिथ है, रियलिटी है, वो यहाँ पर पेन में निकाले जब पता नहीं जी रात हो गई, आधी रात हो तो आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर सर को लगा कुछ टाइम हुई है। आनंद फानंद में यूनिट के अंदर सारे लोग रहे थे, MIU के पर्सन आए और उन्होंने फिर सीनियर डॉक्टर जो
चीफ हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे डॉक्टर सेनापति. He interacted with him and he told us, he told to my husband कि just take Colimex. And can you imagine, आज तक मेरी बेटी को, वो US में भी जब अभी थी, मैं हमेशा उसको बोला बेटू पेन हो कॉलीमेक्स लेना. उनका कहना था कॉलीमेक्स का साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो बच्चों के लिए बनी है वो बड़ी बॉडी में कितना नुकसान देगी, तो कॉलीमेक्स भी ले सकते हैं. मैं अपने घर में हमेशा, आज तक मेरी बेटी उतने ही सीवियर पेन से गुजरती है. मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है और कई बार हमने कंसल्ट भी किया है, तो मुझे कॉलीमेक्स बहुत समझ आती है. घर में कॉलीमेक्स परमानेंट दवा है कि पीरियड की प्रॉब्लम होगी तो कॉलीमेक्स ले लो और आराम भी मिलता है. और दूसरा एक बेसिक है, ठंडा नहीं खाते अगर हम, ठंडा पानी नहीं पीना है. राइट, एम आई राइट? मतलब नहीं, ठंडा पानी पीना अगर अवॉइड करते तो पेन में रिलीफ मिलता है. एंड गर्म पानी की बॉटल से जब सिकाई करते हैं तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी सूथिंग व्हेन वी यूज हॉट वाटर बॉटल. तो ये मेरे होम रेमेडीज हैं टू अवॉइड दिस थिंग. तो यही है, आप लोग आए. एंड अभी भी मैं मिस मनोजा, श्वेता मनोजा जी से मिली, इन्फ्लुएंसर है, इनका चैनल है, बताया इन्होंने. तो आप सब इधर आए और समय दिया. बाकी अभी भी मैं इनसे, मिस मनोजा से डिस्कस कर रही थी कि ऑल इंडिया रेडियो में इत्तेफाक की बात है, मेरे को जो अपना कंटेंट तैयार करना है, मेरा टॉपिक है पीरियड्स में रखें हाइजीन मेंटेन. तो और अभी आप यूटीआई की बात कर रही थी डॉक्टर गायत्री, यू जस्ट स्पोक अबाउट यूटीआई. सो आई वाज टेलिंग हिम कि अभी मैंने पिछले वीक एक ड्रामा रिकॉर्ड किया दैट वाज बेस्ड ऑन यूटीआई इन्फेक्शन इन पब्लिक थ्रू पब्लिक टॉयलेट्स. तो मतलब जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम महिलाओं के साथ. ये मतलब आम समस्या भी है, लेकिन आम समस्या कब जटिल समस्या में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता. तो सारी बातों का ध्यान रखें. आज का आपका ये मतलब सेंट जोसेफ में मैं कहूँगी कि हम जनरली इस तरीके की टॉक्स को प्रेफरेंस देते हैं कि उससे बच्चों का बहुत हद तक कुछ जो डाउट्स होते हैं बड़ी आसानी से क्लियर होते हैं. तो आप सब यहाँ पे आए, अपना प्रोग्राम कंडक्ट किया. वी आर रियली थैंकफुल, वेरी फ्रॉम दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप सब इधर आए. थैंक यू सो मच. हमारे पीछे बच्चियों ने हाथ उठाया है, माइक वहाँ तक पहुँचाइए. गुड मॉर्निंग मैम. मैम मुझे ये क्वेश्चन है कि मैम अगर एक दिन के लिए अगर पीरियड मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए? आप रेगुलर आती है या नहीं? कभी-कभी किसी को 1.5 महीने का साइकिल आती है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं रहती. बट स्टिल रेगुलर साइकिल में देखिए जब भी मिस होता है पेरेंट्स को जरूर साइकिल की रेगुलर जो करेगी 50% मदद के पास डॉक्टर के पास कैसे होंगे. हेलो, साइकिल की ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है. साइकिल में कोई ऐसे तो आपको डाउट लग रहा है तो मदद को ट्रैक रखने के लिए बोलिए. अगर उनको कहीं भी लगता है कि अबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मली 28 डेज या 30 डेज का साइकिल होता है, बट आपकी हमेशा 1.5 महीने का ही आ रही है. रेगुलरली जब भी पीरियड स्टार्ट हुआ 1.5 महीने की आ रही है, आज पीरियड 1.5 महीने का ही आ रहा है, उसके बाद 2 महीने 2.5 महीने में आया तो अबनॉर्मल है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. वो चिंता जानती है, तब आपको ज़रूर डॉक्टर के पास आके दिखाना चाहिए. तो नॉर्मल मेंसेस पहली बार जिनको पीरियड्स आती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. इसमें कितने बच्चों को अब आना चालू हो गई है? हाथ उठाइए. हैंड रेज करेंगे. वेरी गुड. यस. एंड नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम होती है इनको कितने दिन तक ब्लीडिंग होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होती है. 3 से 5 दिन. अभी मैडम ने पहले क्वेश्चन में सेक्शन में से आपको कवर किया 3 से 7 दिन एवरेज इन्होंने बोला, बट हमारे किताब के हिसाब से 3 से 5 दिन नॉर्मल हम मान के चलते हैं. 7 डेज तक जाता है तो इट इज़ टू मच. ठीक है. सो हमारे टेक्स्ट बुक गाइडलाइंस जो होती है 3 to 5 days. सो 3 to 5 days इज अ नॉर्मल थिंग. 3 से 5 दिन जिनको भी होता है वो नॉर्मल है. नॉर्मल माहवारी बोलते हैं आप लोग, महिवारी बोलते हैं आपकी भाषा में. सो दैट इज नॉर्मल. एंड कितनी पैड यूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आती है
कितनी पैड पर डे यूज करना है? एग्जैक्टली कितने बच्चे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है? बोलिए। कितने बच्चे हैं जो अपने उस ड्यूरेशन में सैनिटरी नैपकिन का यूज करते हैं? कितने लोग अभी भी कपड़े यूज कर रहे हैं, कितने लोग सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं? सो कैन यू रेज योर हैंड्स? नैपकिन यूज करने सैनिटरी नैपकिन यूज करने वाले बच्चे हैंड रेज करेंगे। हाँ, Come on everyone, it's not a matter of time. सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स जो भी यूज कर रहे हैं वो कितने बच्चे हैं? कपड़े इस्तेमाल जो कर रहे हैं अभी आज के दिन में भी जो कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो हैंड रेज करेंगे। सैनिटरी पैड हैंड रेज करेंगे जो कपड़े यूज कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कपड़े, हाँ कपड़े जो कौन यूज use कर रहे हैं आज की डेट में भी कौन है प्लीज? इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है प्लीज। अगर वो भी यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करना वो भी बताया जाएगा। कुछ सीखा? क्या सीखा? कि कैसे अपना ध्यान रखना है और कुछ होने पे मम्मा को बताना है। सीखा ना? ऑल आर हैप्पी? वेरी हैप्पी? एंड मम्मियों, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बच्चियां हैं, नाजुक होती हैं, ध्यान रखिए, अच्छे से साफ संभाल करें। बहुत कीमती होती है बच्चियां और उनकी चमक बरकरार रहे और ये सारी माध्यम है उनका जो भी है वो मेंटेन रहे। थैंक यू अमर उजाला। मुझे याद आता है कि मेरे ख्याल से 3-4 साल बिफोर कोविड वी प्लान दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम विद यू ओनली। एंड बहुत फेमस अदाकारा टीवी की आई थी माही, शी वाज हियर एंड दैट आवर मदर वाज आल्सो हियर एंड वी अटेंडेड दैट प्रोग्राम। दैट वाज आल्सो वेरी फ्रूटफुल एंड एज आई कैन सी आज का भी प्रोग्राम इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू डॉक्टर गायत्री, यू केम एंड यू गेव योर टाइम हियर एंड यू interacted with my girls. Definitely they are going to be take benefit of your talk. Ki whatever you said to them and whatever you said to my mothers, definitely they are going to think about a period thing in other way. It's a totally normal phenomena of a female body. आसानी से निकाल दीजिए दिलों को, हंसते मुस्कुराते खाइए भी, खेलिए भी, कूदिए भी, सब करिए, कुछ भी वो नहीं है। और अपना एक वाकया याद दिलाओ, पेन की बात हो रही थी तो माय हस्बैंड ही इज इन आर्मी, दैट टाइम वी वर पोस्टेड इन JNK। यूनिट का सीन होता है कई बार, बहुत डॉक्टर्स वगैरह यूनिट हमारी सर्विस वर्क विद PRO, जंगलों में पहाड़ों में रहना जहाँ पे नॉर्मल आबादी भी नहीं, हम रोड ही वहाँ जाके बनाते हैं कि पहले तो रोड बनाइए तब लोग आगे रहेंगे। तो कुछ सीन ऐसा एक बार हो गया पे सवाल बताइए, आप पूछना क्या चाह रहे हो? मैंने पूछना है कि जो है जब उसको पीरियड्स हुआ है तो उसके बॉडी पे रैसेस हुए हैं, जैसे कि छोटे छोटे से महीने से दाने पड़ना, स्किन पे भी आ जाना और यहाँ पे बॉडी पे इतने से इतने दोनों हैंड्स पे हैं, तो मैम इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? सिर्फ पीरियड के समय होती है या उसके बाद भी है? मैम अभी इस टाइम पीरियड्स है तो है नहीं, पीरियड्स के समय रहती है, उसके बाद मैंने ये बोला था प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है एंड इसमें स्वाभाविक है, ये फिर बाद में सही हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा होने पे आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत है, अदरवाइज नॉट होता है। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई और? हाँ, हमारी पेन में निकाले, जब लगा नहीं जी रात हो गई, आधी रात मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर सर को लगा कुछ नहीं हुई है। आनंद फानंद में यूनिट के अंदर सारे लोग रहते, MIU के पर्सन आए और उन्होंने फिर सीनियर डॉक्टर जो चीफ हेड क्वार्टर में पोस्टेड थे डॉक्टर सेनापति, he interacted with him and he told us, he told to my husband कि just take Colimex and can you imagine, आज तक मेरी बेटी को वो US में भी जब अभी थी, मैं हमेशा उसको बोला बेटू पेन हो Colimex लेना। उनका कहना था Colimex का साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि जो बच्चों के लिए बनी है वो बड़ी बॉडी में कितना नुकसान देगी, तो Colimex भी ले सकते। मैं अपने घर में हमेशा आज तक मेरी बेटी उतने ही सीवियर पेन से गुजरती है, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है
और कई बार हमने कंसल्ट भी किया है। तो मुझे कॉलीमिक्स बहुत समझ आती है। घर में कॉलीमिक्स परमानेंट दवा है कि पीरियड की प्रॉब्लम होगी तो कॉलीमिक्स ले लो और आराम भी मिलता है। और दूसरा एक बेसिक है, ठंडा नहीं खाते अगर हम, ठंडा पानी नहीं पीना है, राइट, एम आई राइट? मतलब नहीं, ठंडा पानी पीना अगर अवॉइड करते तो पेन में रिलीफ मिलता है। एंड गर्म पानी की बोतल से जब सिकाई करते हैं तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी सूदिंग व्हेन वी यूज हॉट वाटर बॉटल। तो ये मेरे होम रेमेडीज हैं टू अवॉइड दिस थिंग। तो यही है, आप लोग आए एंड अभी भी मैं मिस मनोजा, श्वेता मनोजा जी से मिली, इन्फ्लुएंसर है, इनका चैनल है बताया इन्होंने, तो आप सब इधर आए और समय दिया। बाकी आगे भी मैं इनसे मिस मनोजा से डिस्कस कर रही थी कि ऑल इंडिया रेडियो में इत्तेफाक की बात है, मेरे को जो अपना कंटेंट तैयार करना है, मेरा टॉपिक है पीरियड्स में रखें हाइजीन मेंटेन। तो और अभी आप यूटीआई की बात कर रही थी डॉक्टर गायत्री, यू जस्ट स्पोक अबाउट यूटीआई, सो आई वाज टेलिंग हिम कि अभी मैंने पिछले वीक एक ड्रामा रिकॉर्ड किया दैट वाज बेस्ड ऑन यूटीआई इन्फेक्शन इन पब्लिक थ्रू पब्लिक टॉयलेट्स। तो मतलब जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम महिलाओं के साथ, ये मतलब आम